नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। सिलक्यारा सुरंग में 40 नहीं 41 श्रमिक फंसे हुए हैं। 7 दिन के बाद इस बात की अब जानकारी मिली है। आपको बता दें कि NHIDCL निर्माण कंपनी की बड़ी लापरवाही इसमें सामने आई है और 41वें श्रमिक की पहचान बिहार के मुजफ्फरपुर से हुई है। नॉर्वे से भी कुछ विशेषज्ञ उत्तरकाशी पहुंचे हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया के विशेषज्ञ भी रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग देने के लिए पहुंचे हुए हैं। इंदौर से मंगवाई गई हैं ऑगर मशीनें, जिससे आगे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। और आपको बता दें कि सिलक्यारा सुरंग में 40 नहीं बल्कि 41 श्रमिक फंसे हुए हैं। 7 दिन के बाद इस बात की जानकारी मिली है और 7 दिन 41 जिंदगियां सुरंग में फंसी हुई हैं। 41वें श्रमिक की पहचान बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी के रूप में की गई है। नॉर्वे से भी कुछ विशेषज्ञ उत्तरकाशी पहुंचे हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया के विशेषज्ञ भी पहुंचे हुए हैं उत्तरकाशी। तो इंदौर से ऑगर मशीनें मंगवाई गई हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 7 दिन तक 41 श्रमिक सुरंग में फंसे हुए हैं और उन्हें निकाल कि सीएम धामी हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं, वहीं पीएम भी पल पल का अपडेट ले रहे हैं इस खबर पर। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये वही टनल है जहां 12 नवंबर की सुबह ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जो किसी के लिए जिंदगी और मौत की जंग, तो किसी के लिए अपने अपनों के लिए तड़प का सबब बन गया। जी हां, लगभग 144 घंटे से जिंदगी की जंग इस टनल के अंदर जारी है और अभी भी 40 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं और 41वें श्रमिक के फंसे होने की सूचना आज मिली है। ये वही टनल है जहां 12 नवंबर की सुबह ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जो किसी के लिए जिंदगी और मौत की जंग, तो किसी के लिए अपने अपनों के लिए तड़प का सबब बन गया। जी हाँ, लगभग 144 घंटे से जिंदगी की जंग इस टनल के अंदर जारी है और अभी भी 40 मजदूर टनल के अंदर फंसे हैं। मजदूरों में अभी भी आशा की किरण है कि कब उन्हें यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। उत्तरकाशी सुरंग दुर्घटना के बाद बचाव अभियान अभी भी जारी है। बचाव अभियान का आज 7वां दिन है। सुरंग का एक हिस्सा टूटने और मलबा गिरने से 40 मजदूर इसके अंदर फंसे हुए हैं। मजदूरों को बाहर निकालने का ऑपरेशन जारी है और सुरंग में ड्रिलिंग का काम भी चल रहा है। एक तरफ टनल के अंदर पाइप डालने का काम चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रेस्क्यू के बाद की तैयारी की जा रही है। इसके लिए SDRF, NDRF, फायर सर्विस समेत मेडिकल सर्विस और पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन की। बता दें कि 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत यह टनल ब्रह्माखाल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलक्यारा और डंडल गांव के बीच बनाई जा रही थी। तो उधर इस टनल हादसे को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है और कांग्रेस ने मामले में राष्ट्रपति से हाई लेवल जांच की मांग की है, जिस पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पास राहत एवं बचाव कार्य को लेकर अगर कोई सुझाव है तो वो सुझाव दे सकते हैं, लेकिन ओछी राजनीति बिल्कुल भी ना करें। जो परियोजना है ये केंद्र सरकार की परियोजना है, इसीलिए केंद्रीय मंत्री VK सिंह जी और उनके साथ में समन्वय स्थापित करते हुए हमारी राज्य की सरकार इस राहत और बचाव के कार्य को देख रही है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी स्वयं सिलक्यारा गए। उन्होंने बचाव टीम जो काम में लगी हुई है, राहत कार्य में जो टीम लगी हुई है, विशेषज्ञों की टीम है, वैज्ञानिकों की टीम है, उनके साथ में बातचीत की है, उसकी समीक्षा की है। और लगातार जिस दिन से ये घटना घटी है तब से प्रत्येक दिन मुख्यमंत्री जी राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं।
तो सुरंग में 40 नहीं बल्कि 41 श्रमिक फंसे हुए हैं और अब इस मामले में जमकर राजनीति भी होने लगी है। आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार इस मामले में लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है और सरकार पर तमाम सवाल खड़े कर रही है। उधर दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कांग्रेस पर ओछी राजनीति करने की बात कही है कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस को ओछी राजनीति करने से बचना चाहिए। और आपको बता दें कि जिस तरह से 7 दिन के बीत जाने के बाद भी 41 श्रमिकों को सुरंग से बाहर नहीं निकाला गया है, ऐसे में सवाल खड़े होना लाजमी है और इन जिंदगियों को बचाने के लिए तमाम प्रयास शासन से लेकर प्रशासन स्तर तक किए जा रहे हैं, बड़े स्तर तक किए जा रहे हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पल पल के अपडेट पर नजर बना के रखी हुई है। वहीं पीएम मोदी भी लगातार इस मामले को लेकर गंभीर बने हुए हैं और उन्होंने गंभीरता से इस मामले की जांच करने के आदेश भी दिए हैं। तो पूरे 7 दिन के बाद इस बात की पुष्टि हुई है कि सुरंग में 40 नहीं बल्कि 41 श्रमिक फंसे हुए हैं और 41वें श्रमिक की पहचान बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी के रूप में की गई है। नॉर्वे से भी कुछ विशेषज्ञ यहां पर पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के विशेषज्ञ भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और इस बात को लेकर निर्देशित करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बढ़ाया जाए या चलाया जाए कि जल्द से जल्द उन 41 जिंदगियों को बाहर निकाला जा सके। 7 दिन के बीत जाने के बाद भी अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता हासिल नहीं हो सकी है और इसी के मद्देनजर अब नॉर्वे से भी कुछ विशेषज्ञ पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ विशेषज्ञ पहुंचे हुए हैं और तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन से संबंधित जानकारियों पर वो नजर बना रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट जी जुड़ चुके हैं। तो शीशपाल जी, जिस तरह से 7 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक इन मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका है और 7वें दिन इस बात की पुष्टि हुई है कि यहां पर 40 नहीं बल्कि 41 मजदूर फंसे हुए हैं, किस तरह से देख रही है इस पूरे मामले को कांग्रेस पार्टी? देखिए मनीषा जी, कांग्रेस पार्टी शुरू दिन से कह रही है कि इस टनल के निर्माण में पहले तो भारी जो है अनियमितताएं बरती गई, जो टनल की गुणवत्ता थी उसके साथ खिलवाड़ करने का काम किया। फिर जो मॉनिटरिंग एजेंसी है उसने प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं की और उसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि 41 मजदूर जो है एक सप्ताह से फंसे हुए हैं, लेकिन उसमें एक भी जो है टेक्निकल स्टाफ नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, कोई बड़ा अधिकारी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं ना कि जो काम है वो भी भगवान भरोसे छोड़ा था। अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी भगवान भरोसे है, क्योंकि जो वहां के मंत्री हैं, जिले के प्रभारी मंत्री, वो तो यमुना कॉलोनी आवास में कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए हैं। और जब आज मीडिया वहां पहुंचा तो उनके स्टाफ ने बताया साहब मंत्री जी तो निद्रा में है और मुख्यमंत्री जी जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में बिजी है, वहीं से जो है मॉनिटरिंग चल रही होगी। तो जो जिला प्रशासन है उसके पास कितने अधिकार है, आप जो है उनके भरोसे आप जो है पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन छोड़ रहे हैं और डीएम के पास क्या फाइनेंशियल पावर है आप बताइए। अगर प्रभारी मंत्री वहां कैंप करके रह रहे होते या प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी वहां पर कैंप करते, क्योंकि बड़ा मामला है, 41 लोग जो है जीवन और मौत से जो है वहां पर जूझ रहे हैं। सरकार इस पर जो है लगातार केवल बयानबाजी तो कर रही, लेकिन गंभीरता क्या है? आप लगातार चुनाव में बिजी हैं, कोई जो है अपने आवास में सो रहा है, तो ऐसे रेस्क्यू हो रहा है। आप सोचिए ना, जो हमारी फोर्सेस हैं वहां पर, जो जिला प्रशासन है वो तो मुस्तैदी के साथ जो उसे बन पड़ रहा है वो तो कर रहे हैं, लेकिन जब लीडरशिप नहीं होगी और लीडरशिप आप देखिए जब चुनाव में व्यस्त होगी कहीं होगी तो कैसे रेस्क्यू हो रहा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो भगवान भरोसे मतलब सारा सिस्टम चल रहा है और जो पहले दिन स्थिति थी वो शिशपाल जी सुनेंगे आपको, बिल्कुल सुनेंगे आपको। और इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। रविंद्र जी, शिशपाल जी की तमाम बातों को आपने सुना है और उनका साफ तौर पर ये कहना है और पूरी कांग्रेस का साफ तौर पर ये कहना है कि जो भी काम चल रहा है, जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो भगवान भरोसे चल रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव की ज्यादा पड़ी हुई है, इसीलिए 41 जिंदगियां 7 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक बाहर नहीं आ सकी हैं। देखिए मनसेर जी, कांग्रेस को हमेशा आपदा में अवसर की तलाश रहती है। ये हमेशा ऐसी चीजों पे राजनीति करते हैं जिससे कि जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। अब आप बताइए कि क्या वहां पे कार्य नहीं हो रहा है? क्या वहां पे बचाव कार्य के लिए जो लोग इतनी मेहनत से दिन रात लग के जो जिंदगियां फंसी हुई है वो तो है ही परेशानी में,
उनके परिवार भी रविंद्र कहीं जी, ना कहीं लेकिन परेशानी शिषपाल है। जी का ये भी कहना है कि जिस लेकिन- लेवल के इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की जरूरत है, टेक्निकल स्टाफ की जरूरत है, वो वहां पर मौजूद नहीं है। मेरा आपके माध्यम से देखिए, मैं वहीं आ रहा हूँ। जी, ऐसी कौन सी मशीन है, ऐसे कौन से इंजीनियर वैज्ञानिक हैं जो वहां नहीं है? और अगर इसके बाद भी अगर इन्हें लगता है कि इनके पास कोई अच्छा सुझाव है या इनके पास ऐसा कोई उदाहरण है जो इन्होंने किया हो ऐसा काम, तो कृपया बताइए। आप सरकार अगर नहीं सुन रही तो आप चैनल पे बैठ के बताइए, लेकिन इसमें राजनीति मत करिए। ये जो जिस प्रकार से आप एक आपदा में अवसर ढूंढने का कार्य कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो है उन जो इंजीनियर, जो मजदूर, जो बड़ी बड़ी मशीनों के ऑपरेटर दिन रात लग के ऐसी जिंदगियों को बचाने में लगे हैं, कहीं ना कहीं उनका मोरल को सपोर्ट नहीं मिलता है। उनको लगता है कि जब न्यूज चैनल के माध्यम से वो कहीं ना कहीं सुनते होंगे, इंटरनेट की से संबंधित वीडियो मोबाइल के थ्रू जब जाते होंगे हमारी बातचीत के, तो उनके मोरल पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। तो कृपया करके उनके मोरल को डाउन मत कीजिए। वह दिन रात काम कर रहे हैं, और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके पास कोई बढ़िया ऐसा इक्विपमेंट है या ऐसा कोई इंजीनियर है जो आपकी उपलब्धि रही हो, मुझे तो इनका एक भी उदाहरण ऐसा पता नहीं है। अगर आपके पास हो तो कृपया आप इनसे पूछ लीजिए कि कोई ऐसा उदाहरण हो। कि ऐसे उदाहरण तो तमाम है कि जो जहाँ पे ये आपदा को छोड़ के भगवान भरोसे भाग गए, वहां पे इन्होंने काम नहीं किया। लेकिन ऐसा कोई एक उदाहरण है या कोई ऐसा इंजीनियर है या ऐसी कोई मशीन है जो नहीं ला रहे हैं, उसके आने से ठीक हो सकता है। तो कृपया ठीक है। तो दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने दोनों ही प्रवक्ताओं की बातों को सुना, और यह भी समझ में आ रहा है कि राजनीति किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर चरम पर है। दोनों ही प्रवक्ताओं ने आरोप प्रत्यारोप लगाए, और 7 दिन बीत जाने के बाद भी फिलहाल 41 श्रमिक अभी बाहर नहीं निकाले जा सके हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। फिलहाल रुक करेंगे अगली खबर का। लोकसभा और निकाय चुनाव के साथ ही भारतीय जनता पार्टी अब आगामी दुग्ध संघ के चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुटी हुई है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है कि भाजपा ने आगामी प्रदेश भर में होने वाले दुग्ध संघ के चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है, और इसके लिए एक टीम का गठन भी किया गया है जो विभिन्न पदों पर प्रत्याशियों का चयन करेगी। और दरअसल दुग्ध संघ के चुनाव के चलते प्रदेश में निकाय चुनाव टल गए थे, जिसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर जमकर हमला बोलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार कभी भी निकाय चुनाव को लेकर गंभीर थी ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आगामी प्रदेश भर में होने वाले दुग्ध संघ चुनाव को लेकर के तैयारी शुरू कर दी गई है, और इसके लिए हमारे विभिन्न पदों पर कौन कौन प्रत्याशी दुग्ध संघ के चुनाव के लिए होंगे, एक टीम बनाई गई है। 3 पर्यवेक्षक इसके लिए बनाए गए हैं, जो पूरे प्रदेश भर की रिपोर्ट आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को या प्रदेश नेतृत्व को सौंपेंगे। देखिए, सरकार निकाय चुनाव के प्रति कभी गंभीर नहीं रही, और भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं रहा। वो लोकतंत्र की प्रथम सीढ़ी को ही समाप्त कर देना चाहती है, इसलिए निकाय चुनाव कराने के इंटरेस्टेड है नहीं। सरकार ने जानबूझकर स्थानीय निकाय के चुनाव टाले गए, जबकि 73वां संविधान संशोधन कहता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि ही निर्वाचित प्रतिनिधि को कार्यभार सौंपेंगे। सरकार ने संवैधानिक व्यवस्थाओं की भी धज्जियां उड़ाने का काम किया है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए हैं, और इस दौरान मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। आपको बताना चाहेंगे कि बद्रीनाथ मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए 27 अप्रैल को खोला गया था। वहीं इस साल अभी तक धाम में पहुंचने वाले यात्रियों की जो संख्या है वो 18 लाख के पार हो चुकी है, जो अभी तक का रिकॉर्ड है। तो आज वैदिक मंत्रोच्चारण और पूजा पाठ के साथ फिलहाल बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं। 3:33 पर शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट को बंद किया गया था, और इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु आज मंदिर परिसर में मौजूद नजर आए। वहीं रुड़की के राजकीय इंटर कॉलेज में 3 दिन तक चलने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राज्य विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा और एनसीईआरटी के अपर निदेशक अजय कुमार नौडियाल ने दीप प्रज्वलित कर किया।
इस मौके पर भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि राजकीय इंटर कॉलेज से निकलने वाले बच्चों ने इस प्रदेश का ही नहीं बल्कि इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। SCERT द्वारा एक कार्यक्रम होता है राज्य स्तरीय विज्ञान महोत्सव। तो इसमें हमारे सभी 13 जनपदों के लगभग 400 प्रतिभागी बच्चे और उनके मार्गदर्शक अध्यापक प्रतिभाग कर रहे हैं। तो ये 3 दिन का कार्यक्रम होता है। आज 18 से लेकर के 20 तक चलेगा। आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं और वैज्ञानिक भी रहे हैं, उनकी स्मृति में और उनके नाम के साथ में आज ये राज्य विज्ञान महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है। ये विज्ञान महोत्सव में आज मैं पहुंचा हूँ और बहुत अच्छा लगा। यहाँ आकर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज रुड़की का एक ऐतिहासिक स्थल है, एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर मैं समझता हूँ कि जो छात्र पढ़े हैं आज IAS हैं, IPS हैं और कहीं कमिश्नर है और बहुत अच्छे अच्छे पदों पर हैं। एक ऐतिहासिक स्कूल है हमारा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और यहाँ पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड में आने वाले दिनों में भी मौसम इसी तरह से शुष्क बना रहेगा। हालांकि बीते दिनों उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में हुई हल्की बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की गई है, जिस कारण मैदानी क्षेत्रों में सुबह और शाम ठंड बढ़ चुकी है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार इस महीने बारिश की कम एक्टिविटी देखने को मिलती है, इसलिए मौसम ड्राई चल रहा है और आने वाले दिनों में भी प्रदेश का मौसम जो है वो शुष्क बना रहेगा। इस मौसम को लेकर चिकित्सकों ने अस्थमा के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। हाँ देखिए, बिल्कुल दिवाली के आसपास एक देहरादून में और पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ ठंड भी बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं तो सुबह शाम की काफ़ी ठंड है और दिवाली के आसपास थोड़ा प्रदूषण बढ़ता है 3-4 दिन के लिए, वो फिर ठीक होने की उम्मीद है। तो ऐसे में सभी से अपील है कि अपने ठंड से बचें, पानी की कमी को पूर्ति करते रहें। बहुत लोग ठंड में पानी पीना कम कर देते हैं, तो पानी की कमी भी एक कई बार बड़ा कारण बनती है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। और बाकी कोई भी अपनी दवाई लेना ना छोड़े। ऐसे में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को आके ज़रूर मिलें। हम लोग की OPD 7 दिन या 6 दिन चलती है, बाकी आप इमरजेंसी की बात है तो इमरजेंसी में आ सकते हैं। और दवाइयाँ ना छोड़ें, अपनी डॉक्टर की सलाह में रहें, गर्म कपड़े पहन कर रहें। ऐसे में अगर आपको लगता है गर्म पानी फ़ायदा कर रहा है तो गर्म पानी पिएं और धूल धुएं वाली जगह पर जाने से बचें। और अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। 7 दिनों से टनल में फंसी हैं 41 जिंदगियां। 24 मीटर ड्रिलिंग के बाद रेस्क्यू का काम बंद। इंदौर से आई नई मशीनें, अब नई मशीनों पर टिकी हुई हैं उम्मीदें। मसूरी के कैंपटी क्षेत्र में आज स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। लोगों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कैंपटी क्षेत्र नगर पंचायत से हटाने की रखी है मांग। 24 के चुनाव पर बीजेपी की तैयारी तेज। जिला एवं मंडल स्तर पर होगा बीजेपी का सम्मेलन। वरिष्ठ नेता होंगे कार्यक्रम में शामिल। उत्तराखंड में दिखी छठ की धूम। देहरादून में बिहारी महासभा की ओर से की गई है व्यवस्थाएं। छठ को लेकर लोगों में भारी उत्साह। हरिद्वार में सड़कों और चौराहों पर लगेगा हेरिटेज पोल। खास बनावट चौराहों की बढ़ाएगी सुंदरता। प्राधिकरण जिले के बॉर्डर पर बनेगा प्रवेश द्वार। हरिद्वार के रावली महदूद में बने बारात घर को ग्राम प्रधान को सौंपा गया। मंदिर समिति ने कर रखा था उस पर कब्जा। हरिद्वार में डॉक्टर की लापरवाही आई है सामने। इलाज के दौरान मरीज की हुई मौत। चिकित्सक की गिरफ्तारी न होने से नाराज त्यागी समाज और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। मसूरी में MDDA की बड़ी कार्रवाई। निर्माणाधीन भवन और होटल हैंकमस के ब्लॉक C को किया गया है सीज। अवैध रूप से हो रहा था निर्माण। मसूरी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सरकार का पुतला भी किया गया है दहन। टनल हादसे के बाद फंसे मजदूरों को निकालने को लेकर दिया है धरना। देहरादून में डिप्टी SP ने बेटे की हत्या के बेटे ने की है हत्या। मां को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने किया गिरफ्तार। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए जनता TV।